It was November of 2022 when I was sitting in my coffee date with my husband and I was just shedding tears and I was just like very disturbed. And Sunil told me one thing: Surabhi, forgive your parents before it's too late. It will make you happier. और उस टाइम मुझे बात ना बहुत बुरी लगी थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी, मैं बहुत गुस्से में थी एंड आई एम लाइक तुम्हें नहीं पता और मतलब तुम नहीं समझते क्या हुआ था और ये फ्लो फ्लांट हमकाना बहुत कुछ बोला मैंने. एंड देन यू नो माई मैन इज़ वेरी लाइक बहुत टॉलरेंट है वो मेरी ऑल नॉनसेंस के लिए. बट ही सेड कि बहुत गुस्सा है ना, नई शक्ल देखनी तुम्हें, तुम्हें घुटन होती है वहाँ पे माहौल में, ये अच्छा नहीं लगता वो अच्छा नहीं लगता, पर खुदा ना करे और एक दिन होगा जब नहीं रहेंगे, तब तुम वहाँ जाके 16 दिन बैठोगी, तब उन्हीं शक्लों को देखोगी, तुम उस एक फ़ोटो फ्रेम को देखती रहोगी. और तो अगर तुम्हें इतना ही गुस्सा है तो तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम तब भी नहीं जाओगी. तुम इतना गुस्सा है ना उस इंसान से कि तुम नहीं जाओगी, तुम शक्ल भी नहीं देखोगे उनकी कभी. और इट हिट मी लाइक ऐसा कैसे हो सकता है. तो कहा कि नहीं, जब हमें कोई इंसान अच्छा नहीं लगता है, और मतलब मैं तो ऐसी हूँ कि किसी की दोस्त हूँ तो लाइक यू नो मरने तक दोस्त हूँ और किसी की दुश्मन हूँ तो मतलब मैं ना डू एंड डाई वाली हूँ. तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें इतना ही गुस्सा है तो जब कुछ होगा ना तो तुम नहीं जाओगी क्योंकि तुम्हें बहुत गुस्सा है. और मैंने कहा नहीं, इतना गुस्सा भी नहीं है. तो उन्होंने कहा कि अगर इतना गुस्सा नहीं है तो जब 16 दिन तक उनकी शक्ल देख सकते हो एक फ़ोटो में पड़ी हुई, तो तुम आज वहाँ जाके उनकी शक्लें क्यों नहीं देख सकती, क्यों अपने आप को यू नो आई मीन लाइक ठीक है ओके प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और यू नो यू आर ब्रोकन इनसाइड एंड ऑल द यू नो अब तो बहुत बहुत बड़े बड़े वर्ड्स आ गए हैं, ट्रॉमा, हीलिंग, बहुत कुछ आ चुका है. बट दैट सिंपल कॉन्सेप्ट कि एक दिन वो नहीं होंगे और तभी सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा, तब ऐसे आंसुओं से सारा गुस्सा निकल जाएगा. तो जब वो हैं तो तब जाके गुस्सा क्यों नहीं निकाल लेती, या अगर गुस्सा नहीं निकालना है या गुस्सा नहीं निकलता है तो यू नो लेट्स फाइंड इट अ वे. बट उनसे भागना, उनसे दूर रहना, उनकी शक्लें ना देखना, ये सब आप दुश्मनों के साथ करते हो. माँ बाप दुश्मन कभी नहीं होते. और ये बात ना मुझे समझने में बहुत वक्त लगा, और इसलिए वक्त भी लगा क्योंकि यू नो इट्स एवरीवन हैज़ योर ओन हीलिंग जर्नी. लेकिन ये बात मुझे लगी कि अब मेरी बेटी शी इज़ अ प्री टीनेजर और यू नो एवरीबडी नोज आजकल ना कुछ जल्दी टीनेज आ रही है और हमारे बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. और कभी कभी कहती है मम्मा दिस नॉट फेयर, हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू डू दैट. और मुझे लगता है, खुद भी मुझे बैठ के लगता है कि यार मैं कितनी गलतियाँ कर रही हूँ. मेरे पास तो सारे रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब से लेकर बुक से लेकर, मैंने खुद बहुत स्टडी करी है. लेकिन फिर भी अब जैसे एक नई फेज़ आई है चाइल्डहुड की जिसमें प्री टीन एज है, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है. बट मैं गलतियाँ कर रही हूँ, मैं माफ़ी भी मांग रही हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आई एम डूइंग ब्लंडर्स एट टाइम्स. और मुझे लगता है कि जैसे जो गुस्सा मुझे था या जो गुस्सा है कि मेरे पेरेंट्स ने ऐसा बोला, मेरे पेरेंट्स ने ऐसा किया, मुझे लगता है मैं भी जब मेरी बेटी आज से 15-20 साल बाद शी विल लुक बैक एट मी, वो भी बोलेगी कि मेरी मम्मा ने ये गलत किया, मेरी मम्मा ने वो गलत किया, उन्होंने ये गलत बताया, उन्होंने ये नहीं बताया, उन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट किया. क्योंकि मुझे चल रहा है पता, मुझे पता चल रहा है कि कुछ चीज़ों पे मैं मतलब आई एम डूइंग ब्लंडर्स और मुझे ब्लंडर्स पता है और कभी कभी मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे आई डोंट नो द अदर वे. यू नो we all know it, as a mothers we know it. The point is कि अगर आज से 15 साल बाद मेरी बेटी ने मुझे कहा कि you know you did this to me, you did not do this, and then my daughter chooses to move away from me कि मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी, आप मुझसे फ़ोन पे बात कर लिया करो, बहुत है, फेस टाइम कर लेंगे, बहुत है, बट आई डोंट वांट टू कम टू योर होम बिकॉज मेरा जो पिछला गुस्सा और पिछले ग्रीवेंसेस है अभी वो सॉल्व नहीं हुए हैं. आई टेक माई टाइम टू हील एंड देन आई कम बैक टू यू. आई डोंट नो आई विल बी एबल टू टेक इट एंड आई एम टेलिंग यू दिस गोइंग टू हैपन. This is going to happen. This happens in every generation. क्योंकि पेरेंटिंग चीज़ ही ऐसी है, कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को कभी हार्म नहीं करना चाहता, बट वो वही करता है जिस पेरेंटिंग से वो बड़ा हुआ या जो उसके रिसोर्सेज हैं, जो उसकी नॉलेज है. और जो हमारे से अगली जनरेशन आएगी उनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और बहुत ज़्यादा नॉलेज और बहुत कुछ और रिसोर्सेज होंगे जहाँ उन्हें लगेगा कि नहीं, ये हमारे पेरेंट्स ने गलत किया. और अगर आज जो मुझे गुस्सा था, जो मैं कह रही थी सुनील को कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं देखनी शक्ल, मुझे ऐसा बोला वैसा बोला, अगर कल को मेरी बेटी ने भी यही चूज़ किया दैट शी वोंट कम टू मी, शी वोंट टॉक टू मी, आई मीन आई जस्ट कुड नॉट डाइजेस्ट. आई लाइक ऐसा कैसे हो सकता है. तो एंड दैट्स व्हाट सुनील टोल्ड मी कि तुम भी तो वही कर रही हो ना. एंड आई सेड आई टोल्ड हिम समथिंग लाइक नो आई नीड टाइम टू हील. I sort you know I use very big words when I'm in upset mode. And Sunil said, but you realize that they don't have much time. You realize that, right? कि तुम्हें टाइम लेना है लो,
but you know, make it a fast paced process because they don't have much time. You can take 10 years but your parents won't be there for 10 years. So जो भी है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी तुम्हें है, चाहे तुम्हें मतलब उन्हें थेरेपी के बारे में नहीं पता, बट ही टोल्ड मी कि जो भी तुम्हें है, जो भी तुम्हें प्रॉब्लम है, फिक्स इट rather than running away from it and waiting for time to heal it and you know everything. Fix it yourself because time is running very fast. तुम्हारे लिए शायद नहीं कर रहा होगा because you know I'm still 40, but उनके लिए बहुत जल्दी, और उसके बाद में बहुत देर हो जाएगी. और ये सब जो हुआ, जो भी हुआ, ये मैं आपको नवंबर 2022 की बात बता रही हूँ. अब नवंबर 2024 हुआ है और ये वीडियो बनाने में मुझे मतलब आज मैं बना रही थी कि मैं 2 साल में बहुत मतलब जहाँ थी वहाँ से बहुत आगे आ गई हूँ. I'll not say I'm completely healed, but I'm very grateful that God sent Sunil to give me the reminder that fix yourself, fix your issues, fix your troubles, traumas, whatever words you have, before your parents or maybe your loved ones pass away. Also, don't expect them to fix them. They can't be fixed like I can't be fixed. My daughter tries to fix me so much, trust me. मतलब वो जिस लेंस से दुनिया देखते हैं और मैं जिससे देखती हूँ बहुत अलग है. मैं एक मदर की उससे देखती हूँ जिसकी एक माहौल में एक परवरिश हुई है, जिसे दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता है. मुझे दुनिया बहुत इनसिक्योर, बहुत डेंजरस लगती है एट टाइम्स फॉर किड्स, लेकिन मेरी बच्ची तो बिल्कुल आज़ाद और यू नो वैसी टाइप की है. तो वो मेरा लेंस नहीं ले सकती, मैं उसका लेंस नहीं ले सकती. मैं कोशिश कर रही हूँ, वो भी कोशिश कर रही है, बट द सेम गोज टू आवर पेरेंट्स. हम उन्हें फिक्स नहीं कर सकते, हम उनको बदल नहीं सकते, बट हम उनके बट जो भी वो करते हैं, जो भी हमारे गजीज़ हैं, सबके अलग अलग है. उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे दूर भाग जाओ. ये मत सोचो कि मैं आपको यू नो आई सी यू वंस इन अ ईयर फॉर 3 days एंड यू नो. ये बात मुझे सुनील ने भी बहुत पहले बोली थी कि अगर तुम साल में एक बार घर जाती हो, तुम उनको पूरे साल में काइंड ऑफ यू नो 5 दिन देखती हो, और अगर वो अगले 10 साल तक जिंदा है तो यू रियलाइज दैट यू विल सी देम ओनली 2 months ऑफ अ ईयर, टोटल 2 months टिल for the next 10 years to realize this one, and would that be enough? और आई एम अ होम स्कूलिंग मॉम, और आपको जानते हो कि मतलब मैं होम स्कूल करती हूँ कि मुझे बच्चों के साथ रहना अपने बहुत मज़ा आता है. तो मैं ये सोच भी नहीं सकती कि एक ये वक्त आए कि मैं अपने बच्चों को पूरे 10 साल में सिर्फ 2 महीने देखूँ. ये ना मेरे इट डजंट सिंक इन. और क्यों देखूँ मैं उनको 2 महीने? मैं उनको ज़्यादा देखना चाहती हूँ. मैं आज भी होम स्कूल सिर्फ इसलिए करती हूँ कि मुझे उनको देखना, उनसे बातें करना, या सिर्फ मेरे सामने खेलती भी रहती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो मेरे लिए ये प्रोसेस करना कि कल को मेरे बच्चे भी मुझे ऐसे ही छोड़ के जाएंगे, और वो जाएंगे. ये मैं बता दूं कि हम ना परफेक्ट, हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो गया, हमें बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कि हमें पता है पेरेंटिंग कैसे करनी है. हमने बड़े बड़े गाइड, यू नो, वी आर पेइंग मनी टू द कोचेज एंड इंस्टाग्राम एंड एवरीवेयर टू लर्न द स्किल्स ऑफ पेरेंटिंग. बट ट्रस्ट मी, हम फिर भी बहुत गलतियां कर रहे हैं. और ये अगली जनरेशन हमें जो हम सुना रहे हैं ना अपने पेरेंट्स को कि आपको पता नहीं चलता है, वो मेरे बच्चे भी बोलेंगे. अभी नहीं बोल रहे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा मतलब छोटे हैं, बट एक दिन वो बोलेंगे कि आपको पता नहीं चलता, क्योंकि वक्त तो बहुत जल्दी बदलेगा, टेक्नोलॉजी से लेकर जो भी है. आई मीन हमने यही चीज़ें देखी और आज हमें लगता है कितना बदल गया है. तो इमेजिन अब तो चेंज उतने फास्ट होगा. तो कल को अगर मेरे बच्चे ने मुझे कहा कि आपको पता नहीं चलता है, तो आई एम लाइक मुझे पता है, मुझे पता नहीं चलता है. वो बोलेंगे मुझे, बट अगर वो उसका सोल्यूशन ये निकालेंगे कि आई डोंट वॉन्ट टू सी ममा, I will call you and will meet you after 3 years or will visit you after 3 years. And ठीक है, आपकी कोई मजबूरी है, you can't visit, that's a different story. But I was choosing, मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ भाई, I was choosing कि मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं मिलना है, मुझे नहीं करनी है बात, क्योंकि it is triggering some points in my brain which just makes me angry. And that's what said कि ठीक है, अभी तो तुम में एंग्री हो रही, जो भी है. पॉइंट इज की, and if you don't know, my husband has lost both of his parents much early. In 2005 he lost his mother again suddenly, and in 2019 he lost his father again in a sudden accident. So he's the one who tells me कि you know एक दिन होगा कि जो घर तुम जा रहे हो ना, अभी तुम्हें जिस घर को नहीं जाना है, and you don't want to visit that place, एक दिन वो घर बंद हो जाएगा और तुम्हें कोई भी बुलाने वाला नहीं होगा. तुम अपने उस बचपन के घर में कभी खोल के बेड पे नहीं सोओगी, क्योंकि कौन जाता है, बंद घरों में कोई नहीं जाता. और ऑब्वियसली हम सबके पास अपने घर हैं. एक दिन आज जो तुम्हारी मम्मा बैठ के, चाहे जितना भी है तुम्हारे लिए, तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई, चाहे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज यू नो
आई हैव ग्रोन अप, मेरे टेस्ट बदल गए हैं, मैं बाहर रहती हूँ तो मेरे वैसे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट टेस्ट हो गए हैं, बट फिर भी मेरी पेरेंट्स पूरी एफर्ट करते हैं कि वो मुझे प्लीज़ करके, जैसे कि सभी को ये पसंद है, सभी को ये पसंद है। एंड सुनील सेड सी मेरी मम्मी नहीं है मेरी फेवरेट डिश बनाने के लिए, पर तुम्हारी मम्मी आज भी हैं, तो यू नो जो भी है फिक्स इट बिकॉज इट विल बी टू लेट। एंड आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो ब्लेस्ड। आई मीन आई कैंट टेल यू कि गॉड हैज़ बीन सो काइंड। मैंने कोई थेरेपी नहीं ली, मैंने कुछ नहीं किया, ये ना ये चीज़ें मेरे को भी डाइजेस्ट नहीं होती हैं, बट मैंने कुछ नहीं किया, बट आई जस्ट प्रेड। आई प्रेड सो मच सो दैट आई कैन कम बैक, बिकॉज दैट truth na, whatever Sunil told me in that coffee session, it hit me like left and right, or I could not sleep for some days, and I just begged, I prayed, I cried, and I just asked God for, you know, fixing whatever is wrong with me, because you know it's nothing wrong with anyone, but you know again heal me, because I cannot go to therapist. I mean ये चीज़ें ना मेरे को भी सेंस नहीं करती, but whatever it is, I'm back, और I'm back in a much better as a much better daughter. That's all I can say. I'm back as a very like the daughter I always wanted to be, which I was not. And for no mistake of anyone, it's just a generation gap we could not fit. And I think both the generations were fighting to fix the generation thing. क्योंकि I mean most of you know me कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करी जो बहुत अनकन्वेंशनल है और जो सोसाइटी में बहुत एक्सेप्ट नहीं होती, you know, और खासकर जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पे I'm talking about 2001 when I cleared the engineering entrance exam, और तो बहुत हाई तौबा मची थी कि यार लड़कियाँ इंजीनियरिंग, हमारी फैमिली में नहीं होता था। और मैं अपनी डॉटर्स को ही सुना रही थी कल परसों कि यू नो जब तुम्हारी मम्मा ने ये एग्ज़ाम क्लियर किया था ना, किसी ने कंग्रेचुलेट भी नहीं किया था, क्योंकि हाँ लड़कियाँ इंजीनियरिंग। और बट हाँ आई डिड इट, सो माई पेरेंट्स आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, बट आई डिड इट कि नहीं मतलब मुझसे मेडिकल नहीं हो रहा है तो ठीक है आई डू इट। उसके बाद जब मतलब इसके अलावा तो होम स्कूलिंग के बाद बच्चे होने के बाद तो सबको मेरी जर्नी पता है कि उससे पहले भी मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी हैं अनकन्वेंशनल जो हमारी फैमिलीज या जिस जगह को मैं बिलोंग करती हूँ उनके लिए बहुत बड़ी बात है। टॉकिंग अबाउट 2005, 6, 7, 8 तब तो इंटरनेट फ़ोन कुछ भी नहीं होता था। ओके तो इमेजिन हाउ मच यू नो ट्रॉमा माई पेरेंट्स वुड हैव सफर्ड बिकॉज द डिसीजंस आई एम टेकिंग। इवन होम स्कूलिंग हैज़ रियली लाइक यू नो मुझे पता है कि उनको कितना सुनना पड़ता है मेरे कारण, बट अगेन यहाँ किसी को हमने फिक्स नहीं किया, हमने किसी को ब्लेम नहीं किया, हमने किसी को कुछ नहीं बोला, हमने सिर्फ ये याद किया कि वो कौन है और मैं कौन हूँ। और आज मैं एक डॉटर के साथ एक मम्मा भी हूँ, और मुझे जब मेरी बेटी मुझे चिल्लाती है ना कभी कभी, मम्मा इट्स नॉट फेयर एंड यू आर नॉट काइंड एंड यू आर डूइंग लाइक दिस, एंड आई नो शी इज वो भी कर रही है, शी इज़ ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद लाइक प्रीटीन हार्मोन्स एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगता है कि यार पर मुझे बुरा लगता है, मुझे मेरे तब भी आंसू आ जाते हैं, और मुझे लगता है कि मैंने अपनी माँ को कितना तंग किया था यार। एंड शी सेल्ड थ्रू इट। मेरे पास तो यू नो कुछ फ्रेंड्स हैं या यूट्यूब है या बहुत सारा ज्ञान और ग्रंथ है समझने के लिए कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन माई चाइल्ड्स बॉडी और ब्रेन, बट मेरी माँ के पास तो कुछ भी नहीं रहा, बट शी स्टिल सेल्ड थ्रू। एंड आई एम टेलिंग यू मेरी बेटियाँ फिर भी ना उनमें थोड़े बहुत अपने पापा के जीन्स आए हैं, तो दे आर लिटिल बेटर इन यू नो सेल्फ कंट्रोल एंड कामनेस। मैं तो तूफान थी भाई, मैं तो मतलब बहुत ही तूफान थी। तो मैं तो अगर मेरे बच्चे मुझे इतना ट्रॉमा दे रहे हैं ना या इस तरह से बात करें, मैंने तो पता नहीं कितना दिया होगा, मुझे याद भी नहीं है, बट इट जस्ट रिमाइंड्स मी कि हर माँ के लिए बच्चे पालना बहुत मुश्किल हुआ होगा, हर फादर के लिए बच्चे पालना। यू नो नाउ सुनील इज फीलिंग सो डिफिकल्ट टू कनेक्ट विद दीज प्री टीनेजर्स, क्योंकि यू नो ही इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ गाय, और उनको ज़्यादा ये नहीं पता, ही डजंट रीड पेरेंटिंग इट नथिंग, ही जस्ट हैप्पी गो लकी, और ही जस्ट लुकिंग एट माई आईज की अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ये हो रहा है उनकी बॉडी। सो यू नो आई पुट माई फादर ऑन हिज प्लेस कि मेरे पापा को तो बिल्कुल ही क्लू नहीं होगा ना कि हो क्या रहा था, कि यू नो व्हाट आई वाज डूइंग एंड व्हाट आई वाज फीलिंग थ्रू। तो पॉइंट ये आ जाता है कि यू नो हर पेरेंट अपने बच्चों के लिए बेस्ट करता है, उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, जैसे मैं और सुनील करते हैं अपने बच्चों से, और आप भी करते हो। बट आज हम बोल रहे हैं कि उन्होंने ये गलत किया वो गलत किया, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने वो किया जो उनकी पेरेंटिंग उनके रिसोर्सेज उनका था, तो उन्हें किस बात की सज़ा दें और उनसे दूर रहना। आज हम सबके पास बहुत पैसा है, ट्रस्ट मी, हमारे पेरेंट्स भी वेल सेटल्ड है, हम भी वेल सेटल्ड है, लेकिन उनके पास हम नहीं है, उनके पास हमारी शक्लें नहीं है, उनके पास हमारी आवाज़ नहीं है। और ट्रस्ट मी टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस द हग, और आई थिंक पेंडेमिक में सबको ये पता चल गया था, टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस द हग। सो इफ़ पॉसिबल
if your situations are, don't make this an issue, but just go hug your parents, be with them, love them, talk to them, and just let it go, because we are letting many things of your children let go. मैं अपने बच्चे की बहुत चीज़ें माफ़ कर रही हूँ just thinking कि यार ये प्रीटीन है, let it go. तो अपने पेरेंट्स को नहीं माफ़ कर सकते आप? मैं अपने बच्चे को फिर भी हक करती हूँ आफ्टर बिग फाइट, आफ्टर दे हैव अ बिग मेल्टडाउन, बिकॉज वो मेरे बच्चे हैं. तो क्या मेरे माँ बाप ने तो मुझे कितना बार किया होगा ना, मुझे याद नहीं है, बिकॉज हम श्योर मेरे बच्चों को भी याद नहीं रहने वाला. बट जब हम अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं अंडरस्टैंडिंग कि दे आर प्री टीन्स और वट एवर इट इज़, हम अपने माँ बाप को नहीं कर सकते. उनके साथ हमें इतना बदले की भावना और हीलिंग और इतना क्यों चाहिए? बच्चों के साथ तो नहीं चाहिए ना. तो फिर इतना कॉम्प्लिकेट क्यों बना रहे हो लाइफ को? इतनी है नहीं, बट ज़िंदगी है बहुत छोटी. और जस्ट हग देम इफ़ यू कैन, हाउ मच यू कैन, because time will never be enough once they go away. And this is reminded by my husband who is living without his parents, and I'm privileged and I'm very lucky and I'm super blessed. I have them, but yeah, I was not in the space for 2 years, but 2 years gave me, भगवान ने तो ना बरसा दी है पूरी. मैं बहुत ज़्यादा भगवान है. और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मे बी यू ऑल्सो सीक दैट हेल्प, देन प्रे. Maybe if you're going through some trauma, some issue, जो भी words मुझे नहीं पता, but सबके अपने अपने होते हैं. But if something is keeping you away from your family, just damn fix it now before it's too late. That's all I wanted to share today, and hope you catch you later. Bye bye.